आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और मैं आज आपके संग लेके आ गया हूँ एसबीआई पीओ मेंस का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। मेरा भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और एक या दो अच्छा खासा टाइम हो चुका है एग्ज़ाम ख़त्म हुए। और अब घर आके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, पूरा मैंने रिव्यू लिख लिया। आपको कुछ जानना होगा ना, पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, अच्छा अटैम्प्ट क्या था हर सेक्शन का, और ओवरऑल कट ऑफ क्या जाती है, ओवरऑल कितना अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, क्या डिफ़िकल्टी थी हर सेक्शन की। और तो वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, प्लस कौन से क्वेश्चन आपको आपको करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे, वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग सेक्शन से। उससे पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है जिसका पर्पस बस यही है कि आपको मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग का जो लेवल था वो मुझे मॉडरेट टू टफ लगा। आपका जो काम था वो था कि डुएबल क्वेश्चन ढूंढना, क्योंकि मैंने ये, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे हुआ मेरे, तो मैंने आपको कल लिखा भी था मैसेज ये कि रीजनिंग और क्वांट में आपको डुएबल क्वेश्चन ढूंढने होंगे। तो अगर आपने वो मैसेज पढ़ा होगा और आपको अगर आप ये बात पता थी कि डुएबल क्वेश्चन ढूंढने होंगे, क्योंकि ओवरऑल लेवल तो देखो एक्सपेक्टेड ही था कि रीजनिंग और क्वांट का ओवरऑल लेवल मॉडरेट टू टफ ही रहेगा, और वही आया है। लेकिन आपका टास्क क्या था, डुएबल क्वेश्चन ढूंढना। तो जिन्होंने वो डुएबल क्वेश्चन ढूंढे होंगे उनका अच्छा हुआ होगा। डुएबल क्वेश्चन कौन से थे रीजनिंग में, इनपुट आउटपुट वाला सेट था। उसकी स्टेप वन को क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ओवरऑल वो सेट अगर आप टाइम दोगे उस पर तो आसान 4 क्वेश्चन वहाँ से आपके निकलने थे। प्लस वो मुझे लग रहा था कि वो 2 नंबर के भी होंगे, तो वो करने से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा रहा होगा अगर आपने वो किया होगा। ब्लड रिलेशन वाला सेट आपको करना चाहिए था। सिलॉक्स आपको करने चाहिए थे। सिलॉक्स आई थिंक 1 या 2 आए हुए थे, वो आपको करने चाहिए थे। क्रिटिकल रीजनिंग आपको करनी चाहिए थी। तो मैंने ये सब किया है। तो मेरा जो अटैम्प्ट रहा है रीजनिंग में वो रहा है 14 क्वेश्चंस, और गुड स्कोर मेरे हिसाब से रीजनिंग में रहेगा 15+। तो अगर आप 15+ स्कोर कर रहे हो तो मैं कहूँगा आप बड़ा अच्छा अटैम्प्ट करके आए हो। और क्वांट्स की जहाँ तक बात है, क्वांट्स फिर से जैसे मैंने रीजनिंग के लिए कहा ना, क्वांट्स में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। इसका भी लेवल मॉडरेट टू टफ रहा। इसमें भी आपका टास्क था डुएबल क्वेश्चन ढूंढना। यहाँ पे डुएबल क्वेश्चन कौन कौन से थे, एक वुडन प्लास्टिक बॉक्स वाला सेट था ना, जिसमें वुडन बॉक्स दिए थे, प्लास्टिक बॉक्स दिए थे, और 2 ए और बी नाम के 2 बंदे दिए थे, उनका कुछ नाम दे रखा था। उनमें वुडन बॉक्स दोनों के कितने वो फाइंड करने थे। तो वो एक डुएबल सेट था, वो आपको करना चाहिए था। मैंने रिटर्न ऑन स्टॉक वाले के 2 क्वेश्चन, सारे आसान नहीं थे रिटर्न ऑन स्टॉक के, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन ईजी थे, तो वो वाले मैंने अटैम्प्ट किए। देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोई सेट टफ लग रहा है ना, जो ही नहीं उसके सारे क्वेश्चन ही टफ हो। अगर उस सेट में आपको कई बार एक क्वेश्चन होता है वो इजी मिल सकता है। तो मैंने वही करने को देखा। मुझे रिटर्न ऑन स्टॉक वाला सेट वैसे ओवरऑल टफ लगा, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन उसमें से करने लायक मिल गया था, तो मैंने उस सेट से बस वही क्वेश्चन निकाला। तो आपको थोड़ा स्मार्टली खेलना होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाएगा, ये मेंस है, तो सारे नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको स्मार्ट रहना पड़ता है अपने पिक ऑफ क्वेश्चंस में। उसके अलावा डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन करने लायक थे। मैंने 2 डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस किए, उसमें से एक मैंने वो वाला किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। उसमें मेरा आंसर या तो ओनली 1 आया था या ओनली 2 आया था, जिसमें वो रेट ढूंढनी थी ना, तो कौन से स्टेटमेंट से आप रेट ढूंढ सकते हो डेटा सफिशिएंसी में। तो उसका आंसर या तो ओनली 1 आया था या ओनली 2 आया था। किसी एक स्टेटमेंट से ये ढूंढ पा रहे थे, दूसरे से नहीं ढूंढ पा रहे थे। और मैंने कोई एक और डी किया था, वो मैं भूल गया हूँ अभी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो। तो मेरा जो अटैम्प्ट रहा है क्वांट्स में वो रहा है QADI में वो रहा है 14, और गुड स्कोर रीजनिंग की तरह मैं इसमें भी कहूँगा गुड स्कोर होगा 15+। तो 15 से ऊपर अच्छा स्कोर है इसमें। जीके मैं कहूँगा कि मैं उस पर इतना कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि जीके मैंने उतनी अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं करी थी, क्योंकि मेरे MBA एग्जाम के इंटरव्यू चल रहे थे। लेकिन मैं कहूँगा मेरा आपको अपना अटैम्प्ट बता देता हूँ, जिसमें कुछ फ्लूक्स भी हैं। तो मेरा अटैम्प्ट रहा है 24 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं जीके पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। और फिर इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, वो नए पैटर्न का एक क्वेश्चन मुझे पहली बार देखा। मुझे वैसा क्वेश्चन मतलब किसी मॉक में भी नहीं देखा। वो वाला क्वेश्चन था, आपने देखा होगा, जिसमें कि 4-5 सेंटेंस दिए हुए थे और आपको बताना था कि कितने सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। और अगर 2 में है तो 2 टिक करना था, 3 में है तो 3 टिक करना था। तो जितने में ग्रामेटिकल एरर है ना, उतने क्वेश्चन उतने नंबर पर टिक करना था। 5 में से कितने सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। तो ये नए टाइप का क्वेश्चन लगा मुझे। और इसके अलावा कोई आसान क्वेश्चन भी थे। इंग्लिश में कहूँगा आसान क्वेश्चन भी थे इसमें, जैसे कि पैराजंबल वाला सेट मुझे इजी लगा। उसका मुझे ऑर्डर याद नहीं आ रहा। CA से स्टार्ट हो रहा था, आगे शायद BDEF कुछ ऐसा आ रहा था। स्टार्ट C और A से हो रहा था, ये मुझे याद है। CA का मैंडेटरी पेयर बन रहा था। और तो इंग्लिश में इजी क्वेश्चन जो थे मैं आपको वो बताता हूँ जो आपको करने चाहिए थे। पैराजंबल वाला सेट आपको करना चाहिए था। वो हार्डली 3 मिनट लेता, 3 to 4 मिनट। उसमें आपको समझ जाता ही कौन से सेंटेंस या कौन सेंटेंस आना है। और इंटरचेंज वर्ड्स वाला जो होते हैं ना, वो आपको करने चाहिए थे। एक टेक्नोलॉजी वाला RC जो था वो आपको करना चाहिए था। वो भी काफ़ी छोटा भी था लेंथ में, क्वेश्चन भी ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट थे। तो ये सब आपको क्वेश्चन करने चाहिए थे। मैं एक RC कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए मेरे इंग्लिश में जो अटैम्प्ट हुए हैं वो हुए हैं मेरे 29। और इंग्लिश मेरे हिसाब से ऐसा सेक्शन था जो कि इसमें आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ करना चाहिए था।
गुड स्कोर इंग्लिश में मैं कहूँगा 23+। तो अगर 23 से ऊपर करके आ रहे हो स्कोर इंग्लिश में तो अच्छा स्कोर है। और फिर आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव आता सबसे एंड में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्क्रिप्टिव बल्कि मेक और ब्रेक हो सकता है, आप ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि क्या आप कट ऑफ क्लियर करोगे या नहीं करोगे। डिस्क्रिप्टिव मैं कहूँगा कि 30+ अगर आप स्कोर कर रहे हो तो अगर आप उतना अच्छा बाकी सेक्शन में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर इसमें डिस्क्रिप्टिव में 30+ कर दो तो भी आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है मेंस का, और आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। तो मैंने जो डिस्क्रिप्टिव बता दूँ, मैंने जो किया, मैंने लेटर वो वाला किया था जिसमें एडिटर को लिखना था, जो कि डिप्रेशन ऑन यूथ पर था। और मैंने ऐसे वो वाला किया जो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस है ना, मैंने उस पर किया था। और ये मतलब अगर आप अच्छी तरह बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के और बिना मतलब स्पेलिंग मिस्टेक के करके आ रहे हो तो इसमें आपका अच्छा स्कोर करने का काफ़ी अच्छा चांस है। और डिस्क्रिप्टिव से हो सकता है आपकी भी नैया पार लगवा दे, मेन से कट ऑफ क्लियर करवा दे। तो अब आते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है ओवरऑल। तो मैंने आपको वो बता दिया कि ओवरऑल कौन सेक्शन का लेवल क्या था। इंग्लिश में कहूँगा मैं अराउंड मॉडरेट रखूँगा, रीजनिंग और क्वांट को मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखूँगा, और जीके पे मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरी उतनी प्रिपरेशन जीके की नहीं थी। और इसके अलावा हाँ, और इंडिविजुअल सेक्शन में मैंने आपको गुड अटेम्प्ट बता दिया, अच्छा स्कोर बता दिया। अब बची है कट ऑफ। तो जनरल के लिए मैं कट ऑफ बताऊंगा, और इसमें ये आप ध्यान सुनिएगा कि मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ। तो मैंने आपको आप कट ऑफ पे आ रहे हैं, जनरल के लिए क्या कट ऑफ होगी, और हिसाब से आप SC ST OBC की भी गैस कर लीजिएगा कुछ नंबर कम करके। तो देखिए मैंने आपको जो कट ऑफ बनेगी ना, जो मैंने गुड स्कोर बनाया ना उसी के आसपास बनेगी। तो आप गुड स्कोर को ज़रा ऐड करते हैं। मैंने आपको रीजनिंग बताया 15+, क्वांट बताया 15+, और इंग्लिश में बताया 23+। और जीके में मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कई बच्चे मतलब इतनी भी डिफिकल्ट नहीं आई थी, तो 15 तो लेके आएंगे। 15 मार्क्स मेरे ख्याल से आ जाने चाहिए जीके में, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो अगर इन सबको ऐड करें तो 15 15 15 और 23, तो यानी कि ये हो गया 68। और प्लस आपके एक अगर डिस्क्रिप्टिव का मैं औसतन स्कोर अगर सोचूं तो वो 20 to 25 रहेगा। तो इन सबको अगर ऐड कर रहे हैं ना, जो ओवरऑल बन रहा है वो 88 के आसपास बन रहा है। और अगर हम 88 to 93 बन रहा है, और अगर मैं इसमें जीके के मैं 5 नंबर और कम कर दूँ, मान लो अगर 10 ही कर गुड अटैम्प्ट अगर मानो 10 निकला जीके का, तो भी 88 बन रहा है। क्योंकि फिर क्वांट का 15, रीजनिंग का 15, जीके का 10, इंग्लिश का 23 और डिस्क्रिप्टिव का 20 से 25 एवरेज मान लूँ तो भी 88 बन रहा है। प्लस लेकिन मैं एक और पॉइंट कहूँगा कि इस साल वैकेंसी कम है, तो उस हिसाब से अगर 88 बन रहा है तो थोड़े ऊपर जाएगी, क्योंकि वैकेंसी अगर कम है तो कट ऑफ ऊपर जाती है। तो फिर 88 से वो चली जाएगी 91 92। लेकिन फिर अब मेरा इधर एक और पॉइंट है, अगर 91 92 है तो अब ये भी देखिए कि इस साल रीजनिंग में टाइम कम किया गया है। रीजनिंग का जो ड्यूरेशन है वो आई थिंक 10 या 15 मिनट कम किया गया है, और उस टाइम को जीके में जोड़ दिया। अब देखो आप ये बात जानते होगे कि जीके में टाइम एक्स्ट्रा मिलने से कोई फ़ायदा होता है नहीं। जीके जो जिसे आती होगी वो करने के लिए 20-25 मिनट 20 मिनट में भी पूरी कर लेगा, और जिसे नहीं आती होगी उसे फिर चाहे 2 घंटा दे दो उसमें भी नहीं कर पाएगा वो। तो जीके में जो टाइम जोड़ा गया ना रीजनिंग से हटा के, उससे कुछ स्कोर बढ़ेगा नहीं बच्चों का, बल्कि कम होगा। क्योंकि रीजनिंग के जो 10 मिनट छीने गए ना उस वजह से बच्चों के 2-3 मार्क्स जो वो आखिरी के 10 मिनट में कर सकते थे वो उनके कम हो जाएंगे, क्योंकि जो उन्हें 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे उससे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो 2 या 3 क्वेश्चन करते होंगे। तो फिर अगर वो 10 मिनट उनसे ले लिए गए हैं, तो जो मैंने आपको 92 बोली उसमें से 2 या 3 मार्क्स कम कर लीजिए, यानी 89। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ को लेके वो है 87 से लेके 93 के बीच में। पेपर मानता हूँ टफ था, लेकिन अगर डूएबल क्वेश्चन कर रहे हो तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि पढ़ने वाला बच्चा जो है वो 87 के अराउंड करके आएगा। और मेरी कट ऑफ एक्सपेक्टेशन भी यही है 87 to 93। और अगर कम जाती है तो मेरे लिए भी अच्छा है, मेरा भी एग्ज़ाम निकलने के चांस अच्छा रहेगा। और बस यही है इस वीडियो में। अगर आप बताइए आप कितना सहमत है मेरे एनालिसिस से, मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन से। जनरली कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट करी है 87 से लेकर 93 के बीच में। और आप बताइए आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है किस सेक्शन का लेवल आपकी मेरी से राय किस सेक्शन में अलग है। क्वांट्स में आपको मैं गलत लग रहा हूँ आपको, या रीजनिंग में गलत लग रहा हूँ, या इंग्लिश में गलत लग रहा हूँ, जीके पे मैंने कमेंट ही नहीं किया, और क्या ओवरऑल में गलत लग रहा हूँ। तो अपनी राय आप शेयर करें कमेंट में, मैं आपकी राय भी पढ़ना चाहूँगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, एफर्ट्स पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखा है। मिलते हैं बहुत जल्द, शुक्रिया।